बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जी खान साहब की स्टेटमेंट आई है जजों के हवाले से, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब इमरान खान की स्टेटमेंट के हवाले से जो रद्द अमल आया है वज़ीर दाखिला की तरफ से। उसके बाद तीसरी खबर है जनाब इमरान खान के ऊपर इस वक्त कौन से अहम केसेज हैं जिनके खात्मे के बाद इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी। उसके बाद जनाब ईद से पहले खान साहब की रिहाई जो है मुमकिन हो पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद पाँचवीं खबर हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा काबीना की है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का जो इजलास है ना वो जो है कोर्ट मानर हाउस में मुनक्कद हुआ है, उस पर बात करेंगे। छठी खबर हमारे पास इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाला जलसा जो था PTI का, उसके बारे में उस पर बैरिस्टर गौर साहब का ट्वीट आ चुका है। ठीक है, PTI के लिए बहुत अहम खबर जो सातवीं खबर हमारे पास जो बैरिस्टर गौहर से जब पूछा गया शेर अफजल मुरव्वत साहब के बारे में कि उनको फोकल पर्सन से हटा दिया गया है कि नहीं, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था, उनका क्या जवाब था। तो ये खबरें आज इंशाल्लाह से शामिल करेंगे आज के व्लॉग में। तो सबसे पहले बात करते हैं जी खान साहब का जजों के बारे से बयान आया। खान साहब का कहना है कि ख़त लिखने वाले जजों को सलाम पेश करता हूँ, ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करता। 7 जजेस का बेंच कमीशन से बेहतर है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी या इससे भी पहले की तहकीकात की जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये खान साहब की ये स्टेटमेंट, क्योंकि कल राणा साहब ने जो बयान दिया था उन्होंने कहा था कि अगर इन जजों के बारे में आप तहकीकात कर रहे हैं तो आप ना भूलें, क्योंकि पीछे भी ऐसे मामला हो चुके हैं। तो आपको शौकत अजीज़, वो उन्होंने याद कराया कि शौकत अजीज़ वाला जो मामला है ना उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो इस पर खान साहब का रद्द अमल आया। खान साहब ने कहा है कि जी आप करें, तहकीकात करें, शौकत अजीज़ से पहले की भी तहकीकात करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बात करेंगे हम जनाब खान साहब के ऊपर केसेस जो हैं। खान साहब के ऊपर इस वक्त 4 अहम केसेस हैं। एक तोशा खाना वाला केस है, ठीक है, जो वो तो उड़ चुका है तकरीबन, उसकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और उस केस में तो कुछ भी नहीं है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, दूसरा केस जो है वो इद्दत में निकाह में, वो भी तकरीबन आप ख़त्म ही समझिए। उस केस में जो वकला है उनका कहना भी है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, ये केस जो है जल्द उड़ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है ना खान साहब के ऊपर, इस वक्त 2 केसेस रह गए खान साहब के ऊपर। एक अलकादर ट्रस्ट वाला केस है और दूसरा जो केस है वो है साइफर केस। ठीक है, तो जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है इसमें जो गवाहान हैं उन्होंने तस्लीम किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इसमें कोई फ़ायदा नहीं लिया। ठीक है, तो जिन पर इल्ज़ाम है, जिन पर केस है, अगर वो बेनिफिशरी नहीं है इस केस के तो ये केस भी ख़त्म है, क्योंकि इस केस में कोई बेनिफिशरी नहीं है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो ज़मीन है अलकादर ट्रस्ट, जो ज़मीन है वो वहीं पर पड़ी हुई है और जो पैसा है वो उसी अकाउंट में पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अगर बेनिफिशरी नहीं है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तो ये केस भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो साइफर वाला केस है ना, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि मैं जल्द से जल्द इस केस को निपटाना चाहता हूँ। ठीक है, आज के दिन इस केस पर फैसला महफूज कर लिया जाएगा और आने वाले चंद दिनों में इस केस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा या सज़ा सुना दी जाएगी। उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। तो चूँकि इस केस में जो गवाह है ना PTI के जो आज़म खान साहब हैं, वो इस केस में गवाह के तौर पर पेश किए गए। जब पहली दफ़ा ये गवाह के तौर पर पेश हुए तो इन्होंने जो बयान दिया और जो बाद में पेश हुए तो जो बयान दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद है। ठीक है, जब भी अदालत में कोई ऐसा गवाह, एक गवाह पेश होता है जिसके दोनों बयानों में तज़ाद आ जाए तो वो गवाह जो है ना उसको अदालत नहीं मानती। ठीक है, इसलिए इस केस में भी कोई ख़ास जान नहीं रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब इंशाल्लाह ईद से पहले हो सकता है कि रिहा हो जाए। ये PTI के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि खान साहब की रिहाई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी की खबर होगी। तो ये हो सकता है कि अगर ये 4 केसेस है, अगर इनसे इमरान खान बरी होते हैं तो इनकी रिहाई भी ईद से पहले मुमकिन है। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक खबर जो है वो चल रही थी कि जो शेर अफजल मुरव्वत साहब हैं उनको फोकल पर्सन है जो PTI के, उनको इस ओहदे से हटा दिया गया है। तो इस बारे में जनाब बैरिस्टर गौर साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं। ठीक है, ये एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। तो एक सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया की, सोशल मीडिया पर अपनी जो टीम बनाई है कि सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पर कि आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। आज की ये चंद खबरें थी जो मैंने आपके सामने पेश की, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।